जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग जय नियंत्रण एवं समन्वय कर रहे थे, उसका हम लोग देख लिए थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकता था उसको हम लोग देख लिए। लेकिन इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं उससे संबंधित क्या चीज़, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जीव विज्ञान का है। अगर नहीं आप लोग देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप लोग इस वीडियो को देखकर और जाकर वहाँ पर देख लेना है, ठीक है। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बात बता रहे हैं आप लोग के कि जो कि यहाँ पे आंसर दे दिया गया है सामने, और इसका पीडीएफ डालने वाले हैं, इसलिए आंसर के साथ लेके आए हैं, ठीक है। कहाँ पे, तो जाकर और टेलीग्राम पर जाकर और लिखेगा रियल एजुकेशन, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को ये सारा चीज़ मिल जाएगा मटेरियल, तो आप लोग वहाँ से ये केवल पर्पस था, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दें, ताकि आप लोग जो है यहाँ पे कुछ यहाँ से सीख कर जाए। और इसको सबसे पहले कि आपको खुद से याद कर लेना है। ये खुद से कहाँ से याद कीजिएगा, तो अभी बताएं कि ये जाकर और सर्च करना है क्या चीज़, तो टेलीग्राम सर्च करना है रियल एजुकेशन। तो ध्यान से आप लोग देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो कौन सा भाग, तो याद कर लीजिएगा अनुमस्तिष्क, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सारा स्टूडेंट यहाँ पर याद कर लीजिएगा, आंसर बिल्कुल सामने दिया गया है, इसलिए ताकि आप लोग एक बार रिवाइंड कर लीजिए। और इसका जो पीडीएफ है, एक बार पीडीएफ को भी देख लीजिएगा, समय समय पर देखते रहिएगा। देखिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सिनेप्स कहते हैं, बी बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है कि पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क क्या है, तो एक प्रकार की किसका भाग है, तो याद कर लिए मध्य मस्तिष्क का एक प्रकार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो अनैच्छिक क्रिया कौन सी नहीं है, तो चबाना अपने आप जो है थोड़ी होता है, इसमें हम जो है हमारा मन करता है तब चबाते हैं, इसलिए एक प्रकार के क्या है, तो एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक क्रिया है, तो निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक क्रिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा डरना, यहाँ पे छींकना नहीं, खाना नहीं, चिबाना नहीं, चौंकना जाना, तो छींकना एक प्रकार के ऐच्छिक क्रिया है, याद कर लीजिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे है, नेक्स्ट है कि इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, तो इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिएगा मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, यहाँ पे कहता है कि ग्वाइटर अथवा घेंघर पनपता है किसके कमी से, तो आयोडीन के कमी से ये पनपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूल में नर प्रजनन अंग याद रखिएगा पुंकेसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ध्यान से देखते चलिए, कवक में पोषण की कमी से कौन सी विधि होती, पोषण की कौन सी विधि होती, तो कवक में कौन सी विधि होती, तो मृतजीवी पोषण, क्योंकि यह सड़े गले जीव जंतुओं पर उगता है। मानव में डायलिसिस थैली क्या है, तो एक प्रकार के नेफ्रॉन है, ठीक है, नलिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा स्वच्छ एवं शुद्ध, यानी शुद्ध जल में, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या होता है, तो एनीमिया होता है, याद कर लीजिएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों है, तो राइट आंसर याद कर लीजिएगा, इसका डी है अग्न्याशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि, बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान से देखिए, पौधे में समन्वय होता है, तो पौधे में रासायनिक विधि द्वारा, यानी कहे तो यहाँ पे हार्मोन के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, हार्मोन्स के द्वारा होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, यहाँ पे ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा कि जय क्रियाओं के बीच समुचय संयोजित हेतु तंत्रों के एक साझा कार्य करना कहलाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब दोनों मिलजुल कर कार्य करते हैं, जैविक क्रियाओं को समुचित सम्मिलित करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, समन्वय, एक प्रकार के क्या कर रहा है, समन्वय कर रहा है, तो राइट आंसर याद कर लीजिएगा, समन्वय हो जाएगा, यानी कहे तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निक्सल कनिकाएं पाई जाती है, निसल कनिकाएं पाई जाती है, तो राइट आंसर याद कर लीजिएगा, न्यूरॉन में पाए जाते हैं, यहाँ पे जो तंत्र का एक हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाओं किस रूप में संचित होती है, तो किस रूप में, तो याद कर लीजिएगा चेतना आवेग के रूप में क्या होती है, सूचनाओं किस रूप में संचित होती है, तो आवेग के रूप में, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर गलती हो गया है।
उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, तो याद कर लीजिएगा इनके सभी द्वारा, यानी मस्तिष्क द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा और विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कहता है ध्यान से देखिए कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रित निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि करती है? तो कौन से करती है? तो पाराथायरॉइड ग्रंथि करती है। सी बिल्कुल राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे ध्यान से देखिए कि वृक्क द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं। तो वृक्क द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? तो याद कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे विरिसन कह रहा है, विरिसन, ठीक है। विरिसन द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। राइट आंसर याद कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है, निम्नलिखित में फाइटो हार्मोन्स में किस फल पकाने वाले हार्मोन कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो एथिलीन को कहते हैं, ठीक है। एथिलीन को फाइटो हार्मोन्स में किस जो है फल पकाने वाले हार्मोन्स कहते हैं? तो एब्सिसिक एसिड नहीं होगा, यहाँ पे एथिलीन हो जाएगा। राइट आंसर ये यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर आगे पीछे लिखा गया है, नंबरिंग जो है वो आगे पीछे लिखा गया है, तो ये याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहता है कि न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेग में परिवर्तन जाता है? तो परिवर्तन जाता है, तो राइट आंसर याद करिए साइटोन में। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि कलिकाएं की वृद्धि और बीजों के अंकुरन को रोकने वाला हार्मोन है। तो कलिकाएं में वृद्धि और बीजों को अंकुरन में कौन रोकता है? तो एब्सिसिक एसिड। राइट आंसर बिल्कुल ये याद रख लीजिएगा। एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन क्या है? तो याद कर लीजिएगा टेस्टोस्टेरोन, अभी बताएं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होती है। तो मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय स्पंदन करने के लिए, शरीर संतुलन बनाने के लिए, इनमें सभी। तो राइट आंसर याद कर लीजिएगा, इनमें सभी हो जाएगा कि जो है सोचने के लिए भी मस्तिष्क आवश्यक है, हृदय स्पंदन के लिए भी आवश्यक है और शरीर के संतुलन बनाने के लिए भी आवश्यक है। तो राइट आंसर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? तो यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आप लोग को बताना है। इंसुलिन नहीं, ये इंसुलिन मानव में पाया जाता है। थायरोक्सिन मानव में पाया जाता है। यहाँ पे एस्ट्रोजन जो है मानव में पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद कर लीजिएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ये एक प्रकार के पादप हार्मोन है, ठीक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो किसके द्वारा होता है जैविक क्रियाओं का? तंत्रिका तंत्र द्वारा, रसायनों द्वारा, या फिर तंत्रिका, यहाँ पे तंत्रिका एवं रसायनों दोनों द्वारा। तो याद कर लीजिएगा तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा, दोनों द्वारा, यानी तंत्रिका का है या हार्मोन का है, ठीक है। तंत्रिका और हार्मोन दोनों द्वारा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रासायनिक है? तो किस तरह का रासायनिक है? तो वृद्धि रोधक है। एब्सिसिक एसिड पर वृद्धि को रोकता है। क्या करता है? वृद्धि को रोकता है एब्सिसिक एसिड। एक एब्सिसिक जो अम्ल है वो क्या करता है? वृद्धि को रोकता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। तो कौन सहायक होते हैं? तो राइट आंसर याद कर लीजिएगा। वृद्धि में कहेगा कि बीज को उत्पादन में और उसको वृद्धि में कौन सहायक होता है? तो जिबरेलिन और ऑक्सीजन, बिल्कुल दोनों सेम होता है, ठीक है। थोड़ा सा अलग फर्क होता है। राइट आंसर बिल्कुल याद कर लीजिएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होती है? तो अभी बताइए, एथिलीन जो होता है वो फल पकाने वाले हार्मोन भी कहलाता है। तो याद कर लीजिएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति के नियंत्रण करता है? तो यहाँ सेरिब्रम हो जाएगा कि मेंडुला हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है कि बेलम हो जाएगा कि नेप्थेलॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर याद रख लीजिएगा, क्या हो जाएगा? मेंडुला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि हार्मोन, ठीक है, कहता है हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होती है। देखिए हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो मस्तिष्क, ठीक है। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? तो मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। तंत्रिका पाया जाता है, मुख पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा, तंत्रिका नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रत्यवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? कहाँ बनते हैं? तो कहाँ बनते हैं? तो मेरुरज्जु में, यानी कहे तो स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में बनता है।
स्पाइनल कॉर्ड में बनता है, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाता है, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है, तो मेरुरज्जु को रक्षा कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड को। तो याद रखिए कशेरुकी यानी जो रीढ़ की हड्डी होता है और उसी के अंदर रहता है क्या चीज़, तो मेरुरज्जु। तो यही के जो है रीढ़ की हड्डी क्या करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। राइट आंसर याद कर लीजिएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान से आप लोग देखिए ना का प्रयास कीजिएगा। ADH हार्मोन कौन स्रावित करता है, तो ADH हार्मोन कौन स्रावित करता है, पीयूष ग्रंथि से, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण कौन है, तो यहाँ पे देखिए मिठाई देकर मुंह में पानी आना, या छींकना आना, या आँख का जो है क्या है झपकाना, या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर याद कर लीजिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं, तो मादा ग्रंथि किसे कहते हैं, तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे मादा ग्रंथि किसे कहते हैं, तो यहाँ पे अंडाशय को कहा जाता है, ना कि अंडाणु को, अंडज को या अंडकोश को। तो राइट आंसर याद रखिएगा, अंडाशय को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन है। तो सहायक हार्मोन क्या है, तो ऑक्जिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, या इनमें सभी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घकरण के लिए इनमें सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि जब पौधों पर जो है प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन का विसरण प्रोहन के किस भाग में की ओर होता है। तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश छाया वाले भागों की ओर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है यहाँ पे कि थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। तो किसका होना आवश्यक है, तो आप लोग को बताएं कि आयोडीन का होना बहुत आवश्यक है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे क्या कहता है कि अनुत्सर्ग कारण है, तो अनुत्सर्ग कारण है तो FSH हार्मोन के कारण यह अनुत्सर्ग होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुमस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो अनुमस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होती है, तो संतुलन के लिए उत्तरदायी होती है। रक्षक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, रक्षक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा पत्तियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण अंग है, प्रकाश संश्लेषण अंगक है तो किसके है, तो हरित लवक की अंगक है। तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे हम लोग कितना प्रश्न कर लिए, तो यहाँ पे हम लोग कर लिए, याद कर लीजिएगा 47 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। 47 क्वेश्चन में से आप लोग 47 क्वेश्चन बिल्कुल याद कर लीजिएगा, और 47 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आप लोग की एक भी प्रश्न किससे, तो नियंत्रण एवं समन्वय से नहीं छूटेगा, यानी कहे तो कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल याद रखिएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, और इसके बाद हम लोग लेके आएंगे क्या चीज़ के, तो जनन के, यानी कहे तो रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन याद कर लीजिएगा, रिप्रोडक्शन का आगे वीडियो आने वाला है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के आगे ये वीडियो आने वाला है, तो इसको आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। रिप्रोडक्शन वाला वीडियो आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, उसके बाद जो है अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।